नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर और इसके साथ साथ मेरी चक्रा हीलिंग की वर्कशॉप भी आ रही है जो स्टार्ट है 5 सितंबर से। जिनको भी चक्रा हीलिंग के बारे में जानना है, इसकी प्रोसेस कैसी है, क्या है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स ऑलरेडी हैं। बट इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीरो मिलेंगे, नीरो आपको सारी चीज़ें बेहतर वे में बता देंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरी ना आदत है काम करते करते या घर में सफाई करते करते, कभी बर्तन धुलते धुलते ना कुछ अपने थॉट में खो जाना। तो आज भी एक थॉट था, लेकिन वो थॉट इतना स्ट्रांग था कि मैंने आधा बर्तन धुला, आधा छोड़ा और मैं बस बैठ गई। पहले सोच विचार किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सबके साथ ये शेयर होना चाहिए, उन सभी लोगों के साथ, उन जो अभी स्टूडेंट हैं या जो अपने लाइफ के किसी भी एक फेज़ में हैं, ये सबके साथ शेयर होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगी। आप इसको एक टेक्निक की तरह भी कर सकते हैं और आप पहले मुझे सुन लो, ठीक है ना? पहले सुन लेते हैं और फिर मैं बताऊँगी कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो आप। करना तो अचानक से ऐसे क्विक मोमेंट था, क्योंकि खुद से बात करते-करते रियलाइज़ हुआ कि इसको लिखा जा सकता है। सो आज मैं जहाँ हूँ, मैं एक हीलर हूँ, ठीक है? मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, बट अभी मेरी लाइफ़ पाथ बिल्कुल अलग है। नाउ मैं हीलर। बट आज से 10 साल पहले 2025 है और 2015 में या 2015 की प्रीति को अगर मुझे जाके बात बतानी पड़ी कि यार तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो अपने फ्यूचर का, कि तुम्हारा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, जॉब लगेगी तो कैसी लगेगी, या कभी अगर लाइफ पार्टनर का ख्याल आ रहा है तो लाइफ पार्टनर कैसा होगा कि नहीं होगा, तुम खुद के ऊपर इतना डाउट क्यों करती हो। अगर मैं इसको जाके बोलती कि यार प्रीति, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भविष्य कितना अच्छा है, चाहे वो तुम्हारे करियर को लेके हो, जॉब को लेके हो, और तुम एक बहुत अच्छी हीलर बनोगी, तुम एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन कोच बनोगी, तुम्हारा एक यूट्यूब का चैनल होगा, तो क्या वो 2015 वाली प्रीति को ये सारी बातें अटपटी नहीं लगती? क्या वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाती? शायद नहीं कर पाती, है ना? क्योंकि उसने वो 10 साल आगे का देखा ही नहीं है। और हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को लेके बहुत परेशान होते रहते हैं कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं। जो लोग अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी कॉलेज पास आउट करेंगे, जो अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, जो जॉब के लिए सर्च करेंगे, वो भी तो सोच रहे होंगे ना कि कैसा होगा करियर, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ यार, हर चीज़ ना अपने वक़्त सही वक़्त पे हो जाती है। कोई प्रेगनेंसी के लिए परेशान है, कोई अच्छी जॉब के लिए परेशान है, कोई अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, कोई अच्छे घर के लिए परेशान है। मैं कहती हूँ ना, जीवन में सब मिल जाता है। जिस चीज़ का जब वक़्त आता है ना, उसको वो सब कुछ मिल जाता है। कोई अपने वेट को लेके बहुत परेशान हुआ कि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, या बहुत टाइम से मैं अपनी इस वेट में हूँ, मैंने बहुत गेन कर लिया है, बहुत लूज़ कर लिया है, मुझे उसको सही करना है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि सब कुछ अपने वक़्त पे हो जाता है। आपने लाइफ़ में इतना ग्रो किया है तो यूँ ही नहीं ग्रो किया होगा। लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे फ़ेज़ेज़ आए होंगे जहाँ आप बिल्कुल हार मानने को रेडी हो गए, बट आप यहाँ तक चल के आए हो। कहीं न कहीं आपके अंदर की एक आवाज़ थी, आपने उसको सुनी है, आपने लड़ा है, आपने फ़ाइट किया है और यहाँ तक वॉरियर बन के आए हो, राइट? योद्धा हो ना आप, क्योंकि लाइफ़ में ऐसी हर चीज़ हाथ पे तो नहीं मिल जाती, और किसी ने सिखाया भी नहीं कि हर चीज़ हाथ पे मिल जाती है, अगर यकीन हो तो। तो बहुत फ़ाइट करके यहाँ तक पहुँचे। पीछे मुड़ के देखो तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ना कि ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ थी, लेकिन उस वक़्त बहुत बड़ी लग रही थी। हमने उसके लिए कितना फ़ाइट किया था, कितना सोचा था, कितना रोए थे। अब वो चीज़ बहुत मामूली है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं बैठे-बैठे सोच रही थी कि यार 2015 की प्रीति जो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, जिसको सुध-बुध नहीं था, जिसको ना कपड़े पहनने का, ना मेकअप करने का, ना बात करने का ढंग था, जो खुद में ही बहुत उलझी हुई थी। रिस्पॉन्सिबल मैं हमेशा से थी, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन आज मैं हर चीज़ में परफेक्ट टॉम बॉय की तरह रहती थी यार। मैं मेकअप-वेकअप मुझे कुछ नहीं बनता था, कुछ ढंग सा नहीं आता था मुझे। बट आज सब कुछ है। अच्छा परिवार है, अच्छा लाइफ पार्टनर है, एक बहुत प्यारी-सी मेरी बच्ची है, अच्छी जॉब है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ तो है जीवन में। धीरे-धीरे और बनता जाएगा, कम तो नहीं होगा, राइट? अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, अब इसको हम एक टेक्निक की तरह कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर होगी अगर आप इसको करोगे। मेरी बात मानिए, क्योंकि अभी आपसे वीडियो बनाने से पहले मैंने वो टेक्निक करी है और आप मेरी आँखों में देख पा रहे होंगे और वो करके मुझे इतना सुकून मिला ना, मैं बता नहीं सकती हूँ।
इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना, ऐसा लगा कुछ अंदर से ना, कुछ तो खाली हुआ। कुछ ऐसा लगा कि कुछ कुछ भरा था क्या, कि मैंने खुद को लिख के बता दिया और वो चीज़ें बहुत 1 सेकंड में थोड़ी इमोशनल हो। ओके, यस। सो ऐसा लगा कि कुछ अंदर बहुत, ऐसा नहीं कि मैं हीलर हूँ तो मैं इमोशन फ़ील नहीं करती, या मुझे कोई चीज़ ऐसा हिट नहीं होता। बिल्कुल, सबको होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग यार, होती है ना हर किसी को। तो जब मैं चीज़ें अपने लिए लिख रही थी, अपनी फ्यूचर सेल्फ प्रीति, जब अपने प्रेज़ेंट वाली प्रीति को चीज़ें लिख रही थी ना, तो वो लिखते-लिखते मैं इतनी भावुक हो गई कि फिर मैं अपने उसी पुराने थॉट में चली गई कि 2015 की प्रीति को अगर 2025 वाली प्रीति बोले कि तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा और शायद कई गुना बेहतर होगा। जहाँ तुम सोच रही हो, जहाँ तुम लोगों से अपनी कंपैरिज़न कर रही हो कि यार इसके इतने सारे दोस्त हैं, और तुम अपने कलर पे या अपने शरीर पे, या भगवान ने जो, ईश्वर ने जो तुम्हें कलर दिया है, या जो तुम्हें आवाज़ दी है, अगर तुम उस पे डाउट कर रही हो, तो 10 साल बाद लोग तुम्हें सुनेंगे और तुम्हें सुन के बोलेंगे कि दीदी आपकी आवाज़ से सच में हीलिंग मिलती है, आपकी आवाज़ दिल को सुकून देती है। क्या ये 10 साल पहले वाली प्रीति इमेजिन कर सकती थी? ऑब्वियसली नहीं कर सकती थी। लेकिन आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज आपको ये करना है, आपकी जो भी डायरी है, जो भी जर्नल है, उसको लेके बैठना है। ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट डालनी है और पहले यूनिवर्स को लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। मैं नीचे इसलिए देख देख के लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे मेरे हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। ओके, थैंक यू, आपने जीवन में जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं उन सभी के लिए। इतना लिख लिया। अभी लिखना है, डियर माई प्रेजेंट वाली प्रीति। प्रेजेंट वाली प्रीति मतलब अगर मैं आज 2025 में हूँ, तो अगर मुझे अपनी 2015 वाली प्रीति को लिखना पड़ा, तो फ्यूचर सेल्फ किसको लिख रहा है? प्रेजेंट सेल्फ को। फ्यूचर सेल्फ यानी अगर मान लो कि मैं इस लेटर को ऐसे अजम्पशन के साथ लिख रही हूँ कि मैं 2035 में हूँ और मैं 2025 वाली प्रीति को लिख रही हूँ, तो आज से 10 साल में क्या कुछ बदलेगा मेरे जीवन में? जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, अच्छा फिगर, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छा बच्चा, 10 साल में तो बहुत कुछ बदलेगा ना। अगर आप आज 22 साल की भी हो, तो 10 साल बाद आप 32 साल के हो, तो 32 साल में शादी, बच्चे, घर, प्रॉपर्टी, आप धीरे-धीरे सबके बारे में सोचोगे। आज भले आप स्टूडेंट हो या कॉलेज के, या चलो मान लो कि आज आपने 12th पास किया है, तो आप आज कितने साल के हो? 18 साल के हो। 10 साल बाद कितने के हो गए? 28 साल के हो गए। या तो फैमिली रिश्ता देख रही होगी, या तो आपके पास ऑब्वियसली अच्छी जॉब होनी चाहिए, है ना? अच्छी जॉब होगी, मे बी शादी हो चुकी होगी, या लोग ढूँढ रहे होंगे, शादी हो गई होगी तो बच्चे हो गए होंगे। तो जो भी आपका है करियर गोल, या अगर आप 38 साल के हैं तो 10 साल बाद आप 48 के हो चुके होंगे, आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, मे बी वो 10th में होंगे, 12th में होंगे, जो भी होंगे। उस 10 साल का सोच के आपको ये लिखना है और बहुत प्यार से महसूस करना है। डियर प्रीति, मैं इस 2035 में आज तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ कि तुम जिन बेफिज़ूल चीज़ों के लिए परेशान हुआ करती थी ना, वो सब तो बहुत छोटी सी थी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सैंपल बता देती हूँ कि आज प्रीति, आज तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुमने चाहा था। 2-3 घर हैं, जितनी प्रॉपर्टी चाहिए लिखो। 2-3 घर है, 3-4 गाड़ियाँ हैं, जो भी ब्रांड की चाहिए मेंशन करो नाम। 6-7 तो तुम्हारे पास ऐसे ही लैंड पड़े हुए हैं। बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए, अच्छी से तुम्हारी बेटी की एजुकेशन चल रही है। हेल्थ तुम्हारी बहुत अच्छी है कि तुम अपने डिज़ायर वेट पे हो, बिल्कुल 54-55 पे तुम चल रही हो। क्या मस्त हो तुम 2035 में, मतलब अगर मान लो अभी मैं 30-31 में हूँ, तो मैं 10 साल बाद 41 की हो जाऊँगी। तो तुम 41 की उम्र में भी तुम 21 की लग रही हो। क्या कमाल का मेंटेन किया तुमने खुद को, क्या कमाल की हेल्थ है तुम्हारी। जिस तरीके से तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हो, अपनी बॉडी को लेकर इतनी तुम ग्रेटफुल होती है, उसके लिए आई एम सो इम्प्रेस्ड। परिवार अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर सब तुम्हारे साथ है, खुशहाल परिवार है आपका। घर बहुत सारे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है लिख दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से तुमने अपनी लाइफ में ग्रो किया है कि अब पूरी दुनिया तुम्हें एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े हीलर के नाम से जानती है। तुम बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन कोच हो, है ना?
लाखों लोगों की अभी तक तुमने ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन तुम्हारी वजह से लोगों के यहाँ, लोगों ने तुम्हारी वजह से, बहुत सारे लोगों ने तो जीना सीखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन बदले हैं, उनके परिवारों के जीवन बदले हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते तुमने बचाए हैं। और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बहुत सारी शाबाशी देती हूँ कि लाइफ़ में धीरे-धीरे करके तुमने कितना कुछ कमा लिया। अब तुम बहुत बड़ी-बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हो, जहाँ तुम बहुत सारे बच्चों का ख़्याल रख रही हो, बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन का ख़्याल रख रही हो, बहुत सारे वृद्ध लोग जो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, तुम उनका ख़्याल रख रही हो। बहुत कुछ कर रही हो प्रीति तुम। जो भी तुमने सपने देखे थे ना, वो आज वो तुम सब कर रही हो। क्या कहना चाहोगे तुम उस पुरानी प्रीति को? ज़रा बताओ। उसके बाद लिखना। उसके बाद लिखना कि आप उस पुरानी प्रीति को क्या कहना चाहोगे। आप अपना नाम लेके। क्या फालतू का टेंशन लेती हो यार तुम? जीवन में सब कुछ तो मिल रहा है। 10 साल बाद तुम कहाँ हो, तुम्हें ये पता नहीं है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, छोटे-मोटे 50, 60, 10 हज़ार रुपए के लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो, या तुम करोड़ों रुपए दान कर दे रही हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों परेशान हो रही हो? ये बहुत छोटी-सी चीज़ है। इससे बाहर निकलो, खुद को ग्रो करो, खुद के माइंडसेट को ग्रो करो। सिर्फ़ मेहनत करो, खुद पे भरोसा करो, फ़ेथ रखो, खुद पे फ़ेथ रखो और उससे कहीं ज़्यादा अपने ईश्वर पे फ़ेथ रखो। वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा। बहुत सारी बातें खुद से करो तो बहुत, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो मैं बहुत कुछ बोलती, शायद 1 घंटा लग जाएगा मुझे, पर बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ। फ्यूचर सेल्फ से प्रेज़ेंट वाले सेल्फ को लेटर लिखो। कैसे 10 साल बाद आपके जीवन में क्या कुछ बदल चुका होगा, और उस 2035 की प्रीति 2025 वाली प्रीति को लेटर लिख रही है। ये यार, क्या फालतू का टेंशन ले रही हो यार तुम? जीवन बहुत आनंद में चल रहा है, क्या कुछ कर रही हो तुम? जिसको कभी तुमने सपने में सोचा था इतनी बड़ी चैरिटी करोगी, इतने बच्चों को एजुकेशन दिलाओगे, इतना कुछ करोगे, आज वो तुम सब कर रही हो। यही तो जीवन है, यही तो चाहिए था ना प्रीति, और क्या चाहिए था तुम्हें? यही चाहिए था, और तुम पूरी तरीके से अलाइंड हो। इसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है कि तुम खुद के साथ निकाल रही हो। और क्या चाहिए जीवन में? यही तो चाहिए ना। तो जब आज मैं यही सोच के बैठ रही थी कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो मैं 2015 वाली प्रीति को क्या लिखूँगी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि 2035 वाली प्रीति 2025 वाली प्रीति को क्या लिखेगी। सेम आपको करना है। करके देखना, ऐसा लगेगा दिल का कुछ ऐसा बाहर निकल गया है, कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई बता रहा है, बहुत छोटे सपने देख रही हो तुम, बहुत बड़े देखो और बड़े देखो, है ना? तो आपको ये लेटर ज़रूर लिखना, और लिख के मुझे ज़रूर कमेंट करना है क्या महसूस किया आपने। बहुत आराम से, सुकून से, मेडिटेटिव जगह पे बैठना, चाहे तो हल्की-फुल्की म्यूज़िक लगा लेना, बहुत स्लो साउंड में, वही जो अपनी फ्रीक्वेंसी वाली म्यूज़िक रहती है। आराम से आँखें बंद करना, सुकून भरी 2-4 साँसें लेना, और उसके बाद इसको लिखना शुरू करना। और लिखते-लिखते रोना ना आ जाए ना, तो मुझे बताना। बहुत प्यार से, बहुत सुकून से, शांति वाली जगह पे बैठ के लिखना। बहुत कुछ सोच के, कितना कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में आज से 10 साल बाद। जैसे पिछले 10 साल बाद, 10 साल में बदला है ना, तो आने वाले 10 साल में कितना कुछ बदलेगा। कितना कुछ डिजिटलाइज़ेशन होगा, एआई का ज़माना है, कितना कुछ बदलेगा। सब कुछ बहुत शांति से, सुकून के साथ बैठ के लिखना। आधी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा लगा आपने किसी को अपना सारा भार, सारी चिंताएँ, सब कुछ सौंप दी हैं। कह रही ये तो इल्यूज़न है, कुछ है ही नहीं। इससे कुछ बहुत 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 बड़ा रखा हुआ है, बहुत सुकून भरा रखा हुआ है, बहुत शांति मिलती है यार, करके देखना। पैसा वैसा सब सही है, सबको चाहिए, जीवन में सब चाहिए, लेकिन उससे एक और बड़ी चीज़ है कि लोगों की सेवा करना। है ना? तो मन में ये बना के चलना है कि आप जब भी स्क्रिप्टिंग करोगे, ये मेंशन ज़रूर करना कि आप कितने लोगों की लाइफ को बदल रहे हो, कितने लोगों की सेवा कर रहे हो। जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं मिला है। बहुत सारे पैसे जीवन में आ रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे सिर्फ आपके लिए नहीं है, याद रखिएगा सिर्फ इतना। आपके खर्चे, आपकी ज़रूरतें, आपकी जो लग्ज़री, उसको पूरा होने के बाद भी अगर आपके पास बहुत बच रहा है, तो दान करना सीखिए, सर्विस देना सीखिए। ईश्वर ने आपको इसीलिए इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाया है, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। और अगर उतना नहीं है, तो इंटेंशन रखिए करने की। हर दिन एक टॉफ़ी दीजिए किसी को, लेकिन दीजिए ज़रूर। अपना कार्मिक अकाउंट खाली करते जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। थैंक यू।